हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वसुंधरा राजे के बारे में कि वसुंधरा राजे को ना तो कमान मिली ना सम्मान मिला, खाली एक टिकट की खाना पूर्ति मिली। तो क्या वो उस टिकट से बीजेपी की नैया को पार लगा पाएंगी? दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि सारी वीडियो आप देख पाएं। दोस्तों, बात करते हैं और मुद्दे पे आते हैं कि वसुंधरा राजे जो बीजेपी का एक लोकप्रिय चेहरा थी आने वाले समय से पहले, पर इस बार बीजेपी में बम्पर गुटबाजी देखी गई और बीजेपी में इतने बगावती सुर जागे कि किसी को पार नहीं पाया जा सकता। और बीजेपी की जो लोकमान्य चेहरा थी वसुंधरा राजे, उनको इस बार शुरू से ही बाहर का रास्ता दिखाया गया। उनको किसी भी यात्रा में शामिल होने के लिए प्रॉपरली समझाया बुझाया नहीं गया और वो बीजेपी से अलग दूरी बना के रखी। वो अपनी यात्राएं ठोकती रही और इसके चलते मोदी की रैलियों में भी वसुंधरा राजे को अपमान का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि बीजेपी ने गुटबाजी के चलते उनकी दिया कुमारी को विकल्प के रूप में देखना भी शुरू कर दिया था। पर अगर चुनावी आंकड़ों की बात की जाए और ग्राउंड जीरो पे जब बीजेपी ने सर्वे कराए, तो उसमें उनको ये नजर आ चुका था कि इस बार वसुंधरा राजे को छोड़ना उनके खेमे को भारी पड़ जाएगा और विकल्प के तौर पे वसुंधरा राजे का दिया कुमारी से कोई तालमेल नहीं किया जा सकता। पर वसुंधरा राजे के जितने भी समर्थक थे, जितने भी उनके दल के नेता थे, सबको बीजेपी ने साइड दरकिनार कर दिया, सबके पत्ते काट दिए गए। सिर्फ एक वसुंधरा राजे ऐसी रही जिनको बीजेपी ने बहुत मंथन किया और मोदी जी की, कहते हैं कि मोदी जी की नाराजगी के चलते आला कमान ने वसुंधरा राजे को टिकट दी। और ये टिकट अब बीजेपी की नैया पार कैसे लगा पाई? क्योंकि बीजेपी ने जब से टिकट बंटवारे का चलन स्टार्ट किया है, उनके आधे से ज्यादा बागी नेता कांग्रेस में भागते नजर आ रहे हैं और बीजेपी में बम्पर गुटबाजी जो देखी जा सकती है। वसुंधरा राजे इस बार चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि उनको इस बार अपने टिकट के भी लाले पड़ गए थे और वो सोच रही थी कि शायद उनको भी बीजेपी इस बार बाहर का रास्ता दिखाएगी। अब जिस तरीके से वो सीएम का फेस मानी जाती थी, जिस तरीके से दिग्गज नेताओं में गिनी जाती थी, जिस तरीके से राजस्थान में उनकी तूती बोलती थी, पर इस बार बीजेपी ने उनकी सारी तूती बंद कर दी। उनको दिग्गज चेहरा नहीं माना। यहाँ तक कि सीएम के लिए भी उनको चेहरा घोषित नहीं किया गया। उनको भी एक आम उम्मीदवार की तरह टिकट दी गई है कि अगर वो जीत के आएंगी, और उसके बावजूद भी ये देखा जाएगा कि इस बार सीएम वसुंधरा राजे नहीं बनेंगी, क्योंकि उनके पास केंद्रीय मंत्रियों की एक भारी लंबी लिस्ट है जिस पे बीजेपी मेहरबान है और जिसके चलते उन्होंने वसुंधरा राजे को बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। वसुंधरा राजे को देखा जाए तो इस बार अपना कद को दिखाने के लिए लाले पड़ गए हैं और उनको इस बार बीजेपी का अंदरूनी समर्थन प्राप्त नहीं है। और जिस प्रकार से बीजेपी ने उनको लास्ट में एक तरीके से खाना पूर्ति जो टिकट दी है, उससे बीजेपी की अब नैया कैसे पार होगी? क्योंकि वसुंधरा राजे चाह के भी और ना चाहते हुए भी इस बार बीजेपी में जो सैलाब ला सकती थी वो सैलाब नहीं ला पाएंगी, क्योंकि उनके गुट की तकरीबन पत्ते काट दिए हैं बीजेपी ने। और वो इस बार एक खाना पूर्ति की तरह इलेक्शन लड़ रही हैं। हो सकता है कि वो उनकी सीट जो झालरा पाटन है, बताते हैं कि वो दिग्गज नेता हैं, वहां से कभी नहीं हारती और उनकी वहां पे बहुत ज्यादा इमेज बनी हुई है। पर जो बीजेपी की गुटबाजी है और जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने एक लास्ट मूवमेंट पे टिकट मिली है और जिस तरीके से वो इस बार चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए सक्रिय नजर नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि वो इस बार का इलेक्शन हार भी जाएं। क्योंकि बीजेपी की जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी के चलते वसुंधरा राजे को अंदरूनी समर्थन ना के बराबर मिल रहा है। बीजेपी के नेता अंदर के चाहते हैं कि वसुंधरा राजे इस बार अच्छे खाटे वोटों से हार जाए, ताकि आने वाले समय में बीजेपी उनका कभी भी अपनी पार्टी में ना रखे। ये वसुंधरा राजे के जो गुट के नेता हैं वो साफ कहते हैं कि वसुंधरा राजे दिन भर दारू पीती हैं और घर से सरकार चलाती हैं। इस बात की पुष्टि करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बात काफी सारी अटकलें थी और लोग कहते हैं कि वसुंधरा राजे को बीजेपी को अपना चेहरा नहीं बनाना चाहिए, उससे बीजेपी की हार होगी। ये ग्राउंड जीरो पे अलग अलग लोगों की कवायद है कि कुछ लोग वसुंधरा राजे को अभी भी आज का दिग्गज चेहरा मानते हैं, जिसको बीजेपी लेके टोटल कंफ्यूज रही है कि वसुंधरा राजे को उस पार्टी में रखें या ना रखें। क्योंकि ग्राउंड जीरो पे जब भी बात की गई तो आधे लोग वसुंधरा राजे को पसंद करते हैं, पर बीजेपी का जो अंदरूनी अंदर का जो गुट है, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, सतीश पुनिया हो, अर्जुन मेघवाल हो, वो किसी भी तरीके से वसुंधरा राजे के सर पे सहरा नहीं बनने देंगे, चाहे बीजेपी सरकार बन जाए। और वसुंधरा राजे भी इस बार जिस तरीके से वो शेखावत के बाद जो जिस प्रकार से पंचम लहराने में कामयाब होती थी, इस बार उनके अंदर भी वो जोश और होश नहीं देखा जा सकता। वो भी सिर्फ एक बीजेपी के लिए खाना पूर्ति कर रही हैं। देखा जाए तो वो इस बार ऐसी जीत की उम्मीद वो भी नहीं लगा रही। उनको भी पता है कि जिस प्रकार से वो टिकट बंटवारे में
अपने गुट को साध नहीं पाई और अपने जो दल के नेता थे उनको उनकी टिकट लेने में वो नाकामयाब रही। तो इस तरीके से वो बीजेपी से वो भी एक अंदरूनी हवा खराब है, क्योंकि जब भी वसुंधरा राजे ने पंचम लहराया तो उनके दल का उसमें सहयोग ज्यादा था, पर इस बार बीजेपी ने साफ कर दिया कि दल या कोई भी हो, उन्होंने वसुंधरा राजे के पर सबसे पहले कुतरे और बोला, साफ कर दिया था कि इस बार जो भी इलेक्शन होगा वो मोदी जी के चेहरे पे और कमल के चेहरे पे होगा, कोई भी चेहरा सीएम के लिए नहीं माना जा सकता। जिससे वसुंधरा राजे को जोर का झटका पहले भी लग चुका था और वसुंधरा राजे सिर्फ अब राजनीति में देखा जाए तो बीजेपी में टाइम पास करती नजर आई है। और बीजेपी में जिस तरीके से उनको मान सम्मान और कवायद नहीं मिली, उसके बावजूद भी वो बीजेपी के टिकट को लेने में अपने आप को गदगद महसूस कर रही है। पर जनता का जो रुख है वो वसुंधरा राजे के साथ इस बार कम नजर आ रहा है। बीजेपी की अनदेखी भी उनके साथ काफी हद तक साथ नजर आ रही है। तो हो सकता है कि दिग्गज चेहरा भी इस बार अपनी सीट निकालने में शायद कामयाब ना हो, और हो सकता है कि वो बीजेपी की नैया पार लगाने में भी इस बार कामयाब ना हो, क्योंकि वो उनका गुट उनका साथ इस बार बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। दोस्तों फिलहाल राजस्थान के दंगल में चुनाव आगामी तैयार है और सबने अपनी अपनी ताल ठोक दिए हैं, और वसुंधरा राजे के जो गुट का इस बार पत्ता काट दिया गया है। वसुंधरा राजे एक तरफा अकेली खड़ी नजर आ रही हैं, एक तरफ तो उनका दल उनसे छीन लिया गया, दूसरा बीजेपी से भी उनको अंदरूनी सपोर्ट नहीं मिल रही है। हो सकता है कि वो अपनी सीट या एक दो सीट जो उनके समर्थक हैं वो ला पाए, जिससे बीजेपी उनको सीएम के लिए एक तरीके से घोषित नहीं करेगी। बीजेपी खुद चाहती है कि वो एक आध सीट ही जीत पाएंगी। जिस तरीके से उनके हौसले बुलंद हुआ करते थे वो बीजेपी ने कुतर दिए हैं, और वसुंधरा राजे इस बार का इलेक्शन अगर जीत जाती हैं तो ये उनकी अपनी ही चेहरे की कवायद होगी। राजस्थान के दंगल में हमने अपनी टीम को प्रॉपरली वर्क दिया हुआ है, उस पर काम कर रहे हैं। इस पे और बुद्धिजीवी अपनी क्या राय रखेंगे, जो हमें मिलेगी हम सटीक आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारी कोई भी डिबेट नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, चैनल के साथ जुड़ के सब्सक्राइब कर सके, ताकि आने वाली और सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। मैं अरुण शर्मा 10 सोच के साथ मिलूंगा नए रुख के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।